मुंबई के बीएमसी इलेक्शन में वोट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए। मैंने कई पार्टी के मैनिफेस्टो यानी कि वचननामों को पढ़ा और सारे वचननामों को पढ़कर मानो ऐसा ही लगता है कि हर एक पार्टी मुंबई को विश्व की सबसे सुंदर सिटी और वेल डिजाइन सिटी बना देंगे। पर क्या सच में ये ऐसा करेंगे? 5 साल में केवल एक बार आपको कुछ बोलने का मौका मिलता है, इसीलिए ध्यान से सुनिए। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन है, पर किसी भी पार्टी ने इसके बारे में कोई बात नहीं की और ना ही इसे ठीक करने का कोई वचन लिया है। जीत किसी भी पार्टी की हो, अपने सरकारी काम पूरे करने के लिए आपको हजारों लाखों की रिश्वत देनी ही होगी। जीतने के बाद कोई भी पार्टी पब्लिक फेसिंग डेवलपमेंट नहीं करेगी और अगले 5 साल आपको इसी गंदगी, ट्रैफिक और पोल्यूशन में रहना होगा। जीतने के बाद पार्टी का लीडर तानाशाह यानी कि डिक्टेटर हो जाता है। इनके बिजनेस और इनके परिवार के बिजनेस बड़े होने लगते हैं। क्या आप ये वोट करना चाहते हैं कि कौन से पार्टी का लीडर सबसे ज्यादा अमीर बने? एक डिक्टेटर अपने पहचान के लोगों को बड़ी पोस्ट पर रखता है और सारे गवर्नमेंट टेंडर्स अपने परिवार के लोगों को ही मिलते हैं। क्या बीसीसीआई का प्रेसिडेंट अपने पार्टी के कार्यकर्ता के बेटे को होना चाहिए, या सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, कपिल देव या सौरव गांगुली जैसे व्यक्ति को क्रिकेट के क्षेत्र में भारत को लीड करना चाहिए? वोटिंग होने के बाद ये सारे वादे बस बातें रह जाएंगी। आप और हम बस गवर्नमेंट के चक्कर लगाते रहेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति पैसे खिलाकर अपने काम तुरंत करवा लेगा। 5 साल बहुत ही लंबा समय होता है और पिछले बीएमसी के वोट 9 साल पहले हुए थे और इसका रिजल्ट आपके सामने है। मुंबई में जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, नोटा, यानी कि नन ऑफ द अबव। किसी वार्ड में अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस वार्ड में कुछ महीनों में फिर से वोटिंग होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कार्यकर्ता फिर से खड़े नहीं हो पाएंगे। नोटा में वोट करने से आप ये मैसेज भेज रहे हैं कि आप किसी भी कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं करते। हम सब मिलकर वोटिंग कमेटी और पूरे देश को ये बता सकते हैं कि सच में पावर हमारे पास है और हमें हमारे देश में करप्शन नहीं चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए।